प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेवल.com पे। और राहु का गोचर होने जा रहा है 18 मई को, और 18 मई से लेके फिर अगले 18 महीनों तक राहु जो है वो कुंभ राशि में रहेगा और केतु जो है वो सिंह राशि में रहेगा। दोनों एक साथ गोचर करते हैं, उल्टी दिशाओं में चलते हैं, तो इसी तरह के गोचर इनके होने वाले हैं। वो कौन सी राशियां हैं, इस वीडियो में मुख्यतः चर्चा इसी विषय। वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें अचानक से धन लाभ हो सकता है। तो राहु के लिए कहा जाता है कि कलयुग में राजयोग सृजित करता है और अचानक से धन लाभ कराता है। रातों रात आपको करोड़पति भी बना सकता है, रातों रात आपको बहुत ज्यादा फेम दे सकता है, बहुत ऊंची जगह पहुंचा सकता है। और अक्सर देखा गया है कि राहु की महादशा में यदि राजयोग सृजित कर रहा हूं उनकी कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक गया है और बहुत सी चीजें उसने पाई है। राहु को पाप ग्रह कहा जाता है, छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन राहु देने पे आता है और राजयोग सृजित करता है। तो मान के चलिए कि आपको बहुत सारे पैसे, बहुत सारा पद, बहुत सारी प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें दिलवा सकता है। तो आइए इसी पे परिचर्चा करते हैं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए राहु अचानक से धन लाभ कराएगा इन 18 महीनों में। और 18 महीने कहा जाए इन राशियों के लिए बड़े ही प्रबल होंगे। तो पहली राशि मेष जो है, इसी के लिए राहु जो है उनके 11th हाउस में आएगा। और 11th हाउस का राहु जो होता है, ये आपको एक से ज्यादा तरीकों से पैसे कमवाता है। लाभ भाव होता है, 11वां भाव जो होता है वो लाभ भाव होता है आपका। तो राहु यहाँ पे आपको तरह तरह से पैसे कमाने के लिए प्रेरित करता है। तरह तरह का मतलब क्या है कि आप शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं, आप किसी बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, आप कंप्यूटर से संबंधित जिसमें टेक्निकल जरूरत हो, राहु जो होता है वो आदमी को टेक्निकल बनाता है। ऑनलाइन पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस करना, ये सारी चीजें राहु करने लगता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसको राहु जो है वो धन कमा सकता है। राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। और सप्तम भाव जो होता है वह व्यापार का भाव होता है, आपके बिजनेस का भाव होता है, टेंडर लेने का, ठेके लेने का, सरकारी विभाग में कार्य करने का, इन सारी चीजों का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। इन सब चीजों में राहु जो है, और कुंभ राशि राहु की अच्छी राशि कही जाती है। तो यहाँ पे लाभ भाव में बैठ के राहु देखा जाए तो न केवल आपके पंचम दृष्टि डाल के पराक्रम को बढ़ाएगा, सामाजिकता आपकी बढ़ाएगा। समाज में यदि आप घुल मिल नहीं रहे थे, लोगों से बात नहीं कर रहे थे, तो इस समय सारी चीजें आपको फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए। आपकी चीजें सुनी जाएंगी, आपकी चीजें मानी जाएंगी। 18 मई के बाद संपूर्ण प्रयास करिए, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। आपके बिजनेस से कह लें, व्यापार से कह लें, ऑनलाइन चीजें भी करिए। आपको यदि लगता है कि आप ऑनलाइन सक्षम है कार्य करने में, ऑनलाइन चीजें भी करिए, निश्चित रूप से आपका व्यापार बढ़ेगा, चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। और कमाने के जो तरीके हैं उन सभी तरीकों से आप धन कमा सकते हैं। तो पहली राशि मेष जो है उसके लिए बड़ा ही प्रबल संयोग यहाँ पे बना हुआ है धन कमाने का। दूसरी राशि लेने तो दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कहा जाता है कि इसके सप्तम भाव में राहु आएगा और उसकी दृष्टि जो रहेगी वो पंचम भाव पे रहेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब सप्तम और लाभ भाव आपस में जुड़ जाएं, सप्तम में बैठ के राहु पंचम दृष्टि डालेगा लाभ भाव पे, तो सिंह राशि के लिए भी अचानक से कुछ नए व्यापार मिल जाना, कुछ ऐसे टेंडर है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना उनको जिसके लिए बड़े दिनों से वो प्रयासरत थे, ये सारी चीजें कराएगा। आपके पार्टनर से आपके जो कार्य हैं वो निकल जाना, पार्टनर के साथ काम करके कोई बड़ा काम ले लेना, ये सारी चीजें कराएगा। आपकी खुद की राशि पे राहु की दृष्टि रहेगी, तो राहु जो होता है वो चलायमान बनाता है, माइग्रेट करता है। आप जगह जगह की यात्रा करेंगे, अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में भी काम करने का प्रयास करेंगे। आपकी सोच जो है वो राहु परिवर्तित कर देता है। नए नए रिस्क लेना, नई चीजों पे गेम खेलना, ये सारी चीजें आपको सिखा देगा राहु यहाँ पे। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि राहु जो है आपको कमाने के लिए प्रेरित करेगा और कमाने के कई संसाधन आपके सामने सुलभ कराएगा। तो जैसा कि मेष राशि के लिए वैसा ही सिंह राशि के लिए भी है। ये दोनों राशियां यदि प्रयास करती हैं, राहु जब भी तृतीय भाव से रिलेटेड हो जाए, आप देखेंगे कि राहु की 9वीं दृष्टि जो आपके तृतीय भाव पे है, तीसरा भाव सामाजिकता का भाव है आपके। आप अक्सर देखेंगे जो बहुत अच्छे टैलेंटेड लीडर होते हैं या बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, उनका 3rd हाउस या 10th हाउस ये राहु से प्रभावित होता है। तो आपका 3rd हाउस जब राहु प्रभावित कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको समाज में घुलने मिलने के लिए प्रेरित करेगा, समाज में लोगों से बात करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको चलायमान बनाएगा, आपको माइग्रेट करेगा और लाभ जो है आपका वो द्विगुणित करेगा। तो मेष राशि की तरह सिंह राशि भी एक ऐसी राशि है जिसको कि अचानक से लाभ होने की संभावनाएं प्रबल है। आप यदि शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना चाहते हैं, तो ये समय बड़ा ही उपयुक्त है आपके लिए। यहाँ से आपको संसाधन मिलेंगे, यहाँ से आप लाभ जरूर कमाएंगे। तीसरी राशि के लिए ले लें तो तुला राशि। तुला राशि के लिए कहा जाता है कि राहु पंचम में आएगा और पंचम से उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे रहेगी। पंचम का राहु जो होता है, हालांकि कहा जाता है कि जब राहु पंचम में हो तो आपको विद्या में जो है बाधाएं देता है, आपकी विद्या को रुक रुक के पूरी होती है, यानी एक साथ जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं चलती है। आप जो जिस क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने लगते हैं, यानी कई चीजों की आप नॉलेज लेने लगते हैं, इसलिए एक चीज में आप महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन लाभ के लिए यदि देखा जाए तो लाभ आपका राहु यहाँ पे बढ़ाता है। यदि आप नौकरी कर रहे थे, आप बिजनेस कर रहे थे, आपकी सोच थी कि कोई नई चीज शुरू की जाए, तो राहु आपके लाभ भाव को देखेगा और निश्चित रूप से आपको लाभ कमाने के लिए प्रेरित करेगा। मैंने पहले ही बताया कि राहु जब लाभ भाव को देखता है
तो आपको लाभ कमाने के अनेक संसाधन देने का प्रयास करता है कि आपका दिमाग जो है थोड़ा बिजनेस में भी जाएगा, थोड़ा जॉब में भी जाएगा, थोड़ा ऑनलाइन भी जाएगा, थोड़ा शेयर और म्यूचुअल फंड्स में भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जोड़ के राहु कमाने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो ये राहु जो है आपके लिए कह सकते हैं तुला राशि के लिए पंचम में आके आपकी विद्या पे थोड़ा कह सकते हैं प्रभाव डाल सकता है। तो तुला राशि के जो लोग भी हों, यदि स्टूडेंट हैं, तो उन्हें पढ़ने पे विशेष फ़ोकस करना चाहिए, अपना दिमाग जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो आप लक्ष्य बना लीजिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए सारे प्रयास करिए, नहीं तो राहु आपको आपके लक्ष्य से डाइवर्ट करेगा। लेकिन लाभ कमाने के लिए आप बिज़नेसमैन हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको राहु ज़रूर प्रेरित करेगा, तरह-तरह के संसाधन देगा कि आप लाभ कमा सकें। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है तुला राशि के लिए भी। और ऐसी ही कुछ चीज़ें जो हैं वो धनु राशि के लिए बनी हुई है। धनु राशि को देखा जाए तो धनु राशि के 3rd हाउस में आएगा राहु, और 3rd हाउस से उसकी दृष्टि जो रहेगी आपके 7वें भाव पे रहेगी, आपके 9वें पे रहेगी और आपके 11वें भाव पे रहेगी। तो 7वां भाव और 11वां भाव 3rd हाउस में आके राहु फिर से प्रभावित करेगा, और ये दोनों भाव ही आपके ठेके के हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कमाने के हैं, संसाधन आप अपने पराक्रम से कमाने का प्रयास करेंगे, आप अपने परिवार के साथ जुड़ के कमाने का प्रयास करेंगे, सामाजिक लोगों से जुड़ के प्रयास करेंगे कमाने का। तो चौथी राशि धनु राशि जिसके साथ कि राहु जो है वो कमाने के लिए इनको प्रेरित करेगा। हालाँकि सिर्फ़ ये वीडियो कमाने पे है और बाकी चीज़ों पे इसका फ़ोकस नहीं है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप विदेश यात्रा करेंगे कि नहीं, आपकी पढ़ाई कैसी चलेगी, इन सब चीज़ों पे फ़ोकस नहीं है। सिर्फ़ ये कमाने पे फ़ोकस है कि कौन-कौन सी राशियाँ इस 18 महीनों में करोड़पति बन सकती हैं या बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं। तो उसके लिए राहु का ये गोचर जो है इन 4 राशियों के लिए, मेष राशि को ले लें, सिंह राशि को ले लें, तुला राशि को ले लें और धनु राशि को ले लें। इनके लिए बड़ा ही अद्भुत होने जा रहा है। और राहु के लिए कहा जाता है कि राहु देने पे आता है। तो आप जो चीज़ें बहुत सालों से कर रहे थे और नहीं पा रहे थे, वो हो सकता है आपको 1 महीने में मिल जाएँ, हो सकता है 10 दिनों में भी मिल जाएँ। तो राहु आपके लिए बड़ा ही प्रबल संयोग लेके आ रहा है। राहु की पूजा करिए, राहु की आराधना करिए, राहु को खुश करिए। आपकी कुंडली में राहु यदि बहुत अच्छे प्रतिफल नहीं दे पा रहा है, तो आप अपनी मूल कुंडली भी देखिए कि राहु आपकी कुंडली में कहाँ है। गोचर में तो ये राहु बहुत ही अच्छे प्रतिफल देने जा रहा है आपको, पैसे कमाने के उद्देश्य से, लेकिन आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, तो ये आपको थोड़ा मध्यम फल दे सकता है। तो राहु को मजबूत करिए। और कलयुग में कहा जाता है राहु हो, शनि हो, केतु हो या मंगल हो, इन 4 ग्रहों के दोष जो है सिर्फ एक हनुमान जी की आराधना करने से दूर हो जाते हैं। तो कलयुग में चूंकि जीवित देव माने जाते हैं हनुमान जी, तो हनुमान मंदिर जरूर जाया करिए। न जा पा रहे हो रोज तो मंगलवार शनिवार ही जाइए, हनुमान जी की पूजा आराधना करिए। निश्चित रूप से राहु के जो बुरे प्रतिफल आपको मिल रहे हैं तो वो निश्चित रूप से दूर होते चले जाएंगे, और जो ये गोचर आपको देने जा रहा है उसके आपके प्रतिफल जो है वो अधिकतम होते चले जाएंगे। तो आप अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छे संसाधन आपके लिए जुटेंगे। इन 4 राशियों के यदि आप और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि आपके जो भी कार्य आप रुके पड़े थे, आपको लग रहा था नहीं होने वाले हैं, तो वो कार्य आपके बनने शुरू होंगे। इसमें पैसे लगाइए, दिमाग लगाइए, दौड़िए, जो भी कर सकते हैं करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इतनी ही चीज़ थी इस वीडियो में इस 4 राशि वालों के लिए। बाकी आपके अपने सवाल हैं राहु से संबंधित, गोचरों से संबंधित या आपकी कुंडली से संबंधित, तो नीचे दिए नंबरों पे अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।